में कम से कम 55 सीट आएगी। 55 सीट आएगी? 55 आएगी, निश्चित कंफर्म है 55 सीट आएगी। तो मंत्री जी कह रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। सुपड़ा साफ हो चुका है। 10 तारीख को 10 बजे बजेगा मार्च में चल सन्यासी मंदिर में गीत। देखिए, अपराधी कौन है और कौन सही है, कौन गुंडा है, कौन बवाली है, ये इस बार के चुनाव में पता चल जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। आपकी लाल टोपी पर भी सवाल उठाते हैं सीएम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी की सियासत के वो कद्दावर चेहरे जिनकी चर्चा इस विधानसभा चुनाव में खूब है। अंतिम वक्त में बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा रखी है। ये दावा किया है कि हमारे आ जाने से बीजेपी को भारी नुकसान होगा और बीजेपी को अपनी हैसियत हम बता देंगे। तो हमारी बातचीत एक बार हो चुकी है स्वामी प्रसाद मौर्य जी से। एक बार हम और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दोबारा हम लखनऊ आए हैं, लेकिन उनके घर पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का और स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों का जो जमावड़ा है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बातचीत भी हम करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुर से आए, लम्हुआ से आए हैं। हाँ, 190 विधानसभा लम्हुआ सुल्तान। तो आज तो 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 58 में से कितनी सीटें 58 समाजवादी पार्टी गठबंधन को? 58 में कम से कम 55 सीट आएगी। 55 सीट आएगी? 55 आएगी, निश्चित कंफर्म है 55 सीट आएगी। तो मंत्री जी कह रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। सुपड़ा साफ हो चुका है। 10 तारीख को 10 बजे बजेगा मार्च में चल सन्यासी मंदिर में गीत चलेगी। ये तो ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। नहीं, नहीं, ये पूरा वो कह रहा है, पूरा प्रदेश कह रहा है। ओम प्रकाश राजभर नहीं, पूरा प्रदेश कह रहा है। तो बीजेपी भी तो कह रही है कि प्रचंड बहुमत आएगा, पिछली बार से ज्यादा बहुमत आएगा। किसका? बीजेपी का। उनका खाली कहने के लिए है। हाँ। क्योंकि मीडिया सब उन्हीं के साथ है, इसीलिए मीडिया उन्हीं के साथ है। मैं उनके साथ नहीं हूँ। आप नहीं है, लेकिन ज्यादा उन्हीं के साथ है। हम जो सच्ची चीजें हैं वो हम दिखा रहे हैं। मैं किसी के साथ नहीं हूँ। देखिए, पार्टी के दूसरे नेता और कार्यकर्ता यहाँ हैं। कितनी सीटें सर? 58 सीटों में यार आज जिन सीटों पर 55 सीटों का जो लक्ष्य आपने बताया है बिल्कुल सही है। उसको समाजवादी पार्टी प्राप्त कर रही है, समाजवादी और गठबंधन जी। तो पूरे यूपी के विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर चुनाव हो रहा है। 403 में कितनी सीटें? 350 प्लस हम लोग जीते। 350 पार, 350 पार। एक जो गणित है राजनीति का वो हमको समझा दीजिए। जो परसेप्शन है कि ठीक है समाजवादी पार्टी और बीजेपी गठबंधन के बीच कांटे की लड़ाई है, लेकिन पिछली बार 2017 में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती थी। ऐसा क्या हो गया इन 5 सालों में कि इतना बड़ा नुकसान, 100-150 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो जाएगा और आप प्रचंड बहुमत से या फिर बहुमत से सरकार बना लेंगे? देखिए, जहाँ तक 2017 का बात है तो उसके लिए आपको 2017 में सपा की पोजीशन को समझना पड़ेगा। जो स्थिति सपा की 2017 में हुई थी वही स्थिति 22 में भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। जिस अनुपात में सपा की सीटें कम हुई थी उससे ज़्यादा अनुपात में भाजपा की सीटें कम होने जा रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर के आने से खेल बदल गया, दारा सिंह चौहान के आने से खेल बदल गया। देखिए, जब माननीय मौर्य जी ने ज्वाइन किया था तो उन्होंने कहा था ये चुनाव 80-20 का नहीं है, ये चुनाव 85 और 15 का है। 85 तो हमारा है और 15 भी बंटवारा है। मैं पटना से आया हूँ, यूपी की सियासत की थोड़ी कम समझ रखता हूँ। अगर कहीं कोई गलती हो तो करेक्ट कीजिएगा। पडरौना सीट से लड़ने वाले थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी और अब फाजिल नगर की सीट से लड़ रहे हैं। एक परसेप्शन यह भी है या फिर जो मौर्य जी के राजनीतिक विरोधी हैं वो यह भी कह रहे हैं कि आरपीएन सिंह से मुकाबला था या मुकाबला हो सकता था, इस वजह से वो फाजिल नगर सीट पर चले गए। सीट छोड़ने की वजह क्या रही? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। छोटी मीडिया जो है बहुत अच्छी चीज़ें दिखाती हैं और आप इसके धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि बड़ी न्यूज़ वाले बिक गए हैं। और जहाँ तक रह गई माननीय मंत्री जी का सवाल है, ये उसका जवाब उन्होंने बखूबी दे चुके हैं और मुझे इस विषय पे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप जानते हैं कि माननीय मंत्री जी बहुत बड़े नेता हैं और वो हर एक जवाब, जो भी सवाल है आप लोगों का, उसका जवाब बहुत सटीक दिया। आपके राजनीतिक विरोधी कह रहे हैं आपने अपराधियों को टिकट दे दिया।
देखिए, अपराधी कौन है और कौन सही है, कौन गुंडा है, कौन बवाली है, ये इस बार के चुनाव में पता चल जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। आपकी लाल टोपी पर भी सवाल उठाते हैं सीएम योगी, कहते हैं ये लोग टोपी बदल कर आ जाते हैं, चाल चरित्र वही है। देखिए, वो गुजरात के लाल हैं और हमारी टोपी लाल का हमारा ब्लड भी लाल है, तो हम यूपी के लाल हैं, तो यूपी के लाल अखिलेशी है। कि जो बीजेपी ने 5 साल काम किया है, चलिए पर्चा आउट हो चुका है, चलिए सब पब्लिक जान गई है, उसका उत्तर बहुत तेजी से दे रही है। सांड जो है फसल चर ले रहे हैं, जितने प्रश्न 5 साल में बनाए थे सब पर्चा आउट हो गया है। और समझने की कोशिश करेंगे। यूपी की सियासत में जिन्ना का भी जिक्र है, पाकिस्तान का भी जिक्र है विधानसभा चुनाव के दौरान। क्या ये लड़ाई इतनी आसान है? अमित शाह खुद मैदान में हैं। जिन्ना और पाकिस्तान की वकालत तो यार RSS वाले करते हैं, तो जो कि देशद्रोही हैं। ये भारतीय संविधान को मानते नहीं, राष्ट्रीय ध्वज को मानते नहीं। इन देशद्रोहियों को तो मूर्ख जनता ने कबूला है, वरना इन्हें पकड़ के फांसी पर लटका देना चाहिए। मैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश से मांग करूंगा कि पूरी RSS और भारतीय जनता पार्टी का पर प्रतिबंध लगा दें और इनके प्रचारक, विचारक, MP, MLA सबको तत्काल गिरफ्तारी का ऑर्डर पास करें। ये 124 A, 120 B, 153 A सहित तमाम धाराओं के अमित शाह घर घर पर्चा बांट रहे हैं। अमित शाह तो खुद है जो है कि भगेड़ू आदमी है, और जहाँ ये पैदल पर्चा बांटे वहाँ पूरी पार्टी की जमानत जब्त हुई है। कहाँ कहाँ बताइए? जैसे दिल्ली में हुई है, और इसके बाद बंगाल में हुई है, यूपी में भी होने वाली है। खेला होगा कि खदेड़ा होगा? खदेड़ा होगा, खदेड़ा होगा। चलिए, यूपी में खदेड़ा होगा। समाजवादी पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से और खासकर ओम प्रकाश राजभर, जिनका चिर परिचित अंदाज है अपना एक, उनसे बातचीत होती है, कई बार बातचीत हुई है। वो ये कहते हैं कि यूपी में खेला नहीं, खदेड़ा होगा। तो समाजवादी पार्टी के एक नेता, पूर्व मंत्री हैं सर राकेश कुमार मौर्य, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि खेला नहीं, खदेड़ा होगा।